मेरे चैनल में हूँ आपके साथ प्रिया मुदगिल। आज हम करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 3 स्टार्ट। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल किस इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, मेटल देखेंगे। सबसे पहले मैंने टेबल बना रखी है जो, फिर भी देखेंगे रिएक्शन विद वाटर, फिर इसकी इक्वेशन और फिर इसकी ऑब्जर्वेशन कंडीशन जो भी हमें रिएक्शन के दौरान या उसके बाद हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं हम पोटेशियम का। पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है, ये रिएक्ट्स वोलेंटाइल विद कोल्ड वाटर। ठीक है, इसके अंदर इसकी इक्वेशन रहने वाली है पोटेशियम प्लस H2O इज इक्वल टू KOH प्लस हाइड्रोजन गैस वो निकल जाती है और हीट। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन देखने को मिली है हमें ऑब्जर्वेशन में, ये देखो ये कंडीशन लिख रखी है, हाइड्रोजन गैस रिलीज ए लॉट ऑफ हीट मे कैच फायर स्टोर इन कैरोसिन। जो पोटेशियम के अंदर हमें क्या देखने को मिली थी, जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है और जो हीट रिलीज होती है। ठीक है, ये जो आग है उसको भी आग लगने का भी खतरा रहता है, इसलिए इसको किस चीज़ के अंदर रखा जाता है, स्टोर इन कैरोसिन। कैरोसिन के अंदर इसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोडियम। सोडियम में क्या हो सकता है, सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर में विग्रसली रिएक्ट करता है बहुत जोर से। ठीक है, इसके अंदर रिएक्शन देखेंगे हम, सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू NaOH और हाइड्रोजन गैस जो निकलती है और हीट निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस गैस रिलीज करती है और हीट को जनरेट करती है। स्टोर इन कैरोसिन ऑयल, इसको भी कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आपने सोडियम का तो शायद कभी लैब वगैरह में देखा हो, इसका कई बार रिएक्शन करवाते हैं। जैसे एक तो सोडियम में हमारा इतना सॉफ्ट मेटल होता है जिसको हम चाकू की मदद से कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लैब वगैरह में टीचर वगैरह की हेल्प से अपने आप मत करना ये काम। ठीक है, थोड़ा सा कट करके उसको एक खाली जगह पे मेक श्योर आप उधर ना हो। ठीक है, कोई किसी और को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कई बार हार्म पहुँचा लेते हैं बच्चे खुद को, और उसमें थोड़ा सा कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में रखना है इसको, फिर देखना क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, बट सेफ्टी के साथ, ऐसे ही मत करना। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम प्लस H2O, जिसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2O। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, H2O गैस बबल फॉर्म कैल्शियम फ्लोट। जो हाइड्रोजन गैस होती है यहाँ पे, वो क्या करती है, बबल फॉर्म करती है, मतलब बबल बनाती है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो क्या करता है, वो फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, वेरी स्लो विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन है कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम है वो स्लो रिएक्शन करता है। ठीक है, इसकी हम इधर रिएक्शन लिख रखी है, मैग्नीशियम H2O क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है, और यहाँ पे तो कोल्ड वाटर के साथ दिखाई गई है और नीचे ये स्टीम के साथ दिखाई गई है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस H2O, यहाँ पे स्टीम ली गई है, जिसके बाद हमें रिएक्शन देखने को मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, सॉरी H2O नहीं, H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, स्लो विद कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर है उसके साथ ये स्लो प्रोसेस दिखती है, बट अगर हम स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये फास्टर रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, डज नॉट रिएक्ट इजिली। ये इजिली रिएक्ट नहीं करता, वाई, नो रिएक्शन विद वाटर, ये वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। जो एल्यूमिनियम होता है इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है, अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो, उसके अंदर डिस्कस की गई है ये बात। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट रिएक्शन। जो इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर लगाई रखी है वो किस चीज़ को रोकती है, वो रिएक्शन नहीं करने देती। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक। अब हम जिंक को देखेंगे। जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो जिंक है वो विद कोल्ड वाटर के साथ क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर इसकी रिएक्शन दिखाई गई है, जिंक प्लस H2O, इसके अंदर स्टीम लिया गया इधर। ठीक है, तो क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, रिएक्ट करता है विद स्टीम। जो हमने जिंक देखा है वो कोल्ड वाटर के साथ करता नहीं, तो इसकी स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई गई, तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन। आयरन डज नॉट रिएक्ट वाटर। जो आयरन है वो वाटर के साथ थोड़ी ना रिएक्ट करता है। इसके बाद इसको स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, इसकी आयरन प्लस H2O, 4H2O स्टीम ली जाती है इसमें, और तो हमें क्या देखने को मिलता है, फेरिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसके अंदर क्या बोला गया, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो कॉपर है, सिल्वर है या फिर गोल्ड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। नीचे इनके सिंबल दिखाए गए हैं, फर्स्ट है कॉपर का, सेकंड है AG सिल्वर का और AU वह गोल्ड का। ठीक है, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल है ये। ठीक है, इसके अंदर देखो अब नीचे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई गई है, जो कि पहले वाले पार्ट में भी काफ़ी बार डिस्कस की गई। अब दो क्वेश्चन है, पहले इनको देखेंगे, पहले ये की पॉइंट देख लें उससे पहले। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद स्टीम। इसमें ना बहुत सारे मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, इस बात को याद रखना भी हमने देखा। ठीक है, रिएक्शन मेटल रिलीज हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई मेटल इसके अंदर मतलब रिएक्ट करता है इधर, तो वो क्या रिलीज़ करता है, सॉरी जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, मेटल विद
कॉपर, सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये जो मेटल होते हैं ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस भी किया था। ठीक है, वाई पोटेशियम एंड सोडियम स्टोर इन द कैरोसिन। जो पोटेशियम और सोडियम है उसको कैरोसिन में ही क्यों स्टोर किया जाता है, किस रीज़न से। ठीक है, बिकॉज दे रिएक्ट वेरी फास्ट विद वाटर इन एयर। अब कोई भी मॉइस्चर वाला एरिया है या फिर वाटर है, एयर है, इनमें ये बहुत जल्दी क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, एंड मेक कैच फायर, और वहाँ पे आग लगने का खतरा भी रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, इसमें जनरल रिएक्शन क्या दी गई है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके अंदर पहले देखे गए रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर कई पार्ट्स अलग अलग मेटल्स के साथ दी गई है। सबसे पहले है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या देखने को मिलता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर है इसके अंदर और क्या क्या बनती है, देखो ये रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर अलग से हाइड्रोजन गैस शो कर रखी है। ठीक है, रिएक्ट रैपिडली मैग्नीशियम डिजोल्व, जो मैग्नीशियम होता है वो डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या होता है, जब एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर रिएक्ट विद डाइल्यूट रिएक्ट करती है ये एल्यूमिनियम किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। और क्या होता है, इनिशियली स्लो ऑक्साइड लेयर, ये जो रिएक्शन होती है स्लो होती है बिकॉज ऑफ ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर होती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तब क्या देखने को मिलता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रिएक्ट एट ए मॉडरेट रेट, मॉडरेट मतलब मीडियम। ठीक है, रेट पे ये रिएक्ट करता है, जिंक डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में आयरन में क्या होता है, आयरन की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इसके अंदर भी हमें सेम वही रिएक्शन देखने को मिलती है और हाइड्रोजन गैस को क्या होता है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये स्लोली रिएक्ट करती है और इसके अंदर क्या होता है, जो इसका सोल्यूशन होता है, फॉर्म्ड होता है, उसमें कैसा कलर देखने को मिलता है हमें, ग्रीनिश। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर के साथ क्या बता रखा है, नो रिएक्शन। ठीक है, कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। इसके अंदर सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से बिलो लाई करता है। ठीक है, इसलिए नहीं होता। इसके अंदर अब हाइड्रोजन गैस में एक चीज़ दिखाई गई है, ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, मतलब कैसे पता चले। ठीक है, ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती को नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओ तो हमें क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन गैस बर्न ए पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न करती है विद ए पॉप साउंड टेस्ट। इसको हम ना पॉप साउंड टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, पॉप साउंड हमें सुनने को दिखाई देती है। हमें ये फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था और शायद लास्ट जो हमने रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर क्या देखा गया है, अब है रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर सबसे पहले मैग्नीशियम की H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, MgSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, फिर है जिंक में भी सेम होता है, जिंक सल्फेट बनता है यहाँ पे और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेम FeSO4 में देखने को मिलता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर अब है एक पॉइंट बोला गया है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल मतलब अलग उनसे। ठीक है, अपोजिट प्रॉपर्टी शो करना, बट दिखता उन्हीं जैसा है, इस तरीके से होता है। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद मेटल, ये मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट गेट रिड्यूस एंड फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रिड्यूस हो जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी इधर दिया गया है जो कि रिएक्शन यहाँ पे प्रॉपर दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बारे में एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज्ड विद नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज होती है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन, जो ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, हाइड्रोजन को, फॉर्म करता है वाटर को फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया गया वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद को नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या करता है, रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा रिएक्टिविटी विद एसिड, जो एसिड के साथ रिएक्टिविटी बताई गई है। ठीक है, मेटल अबो हाइड्रोजन गिव हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट एसिड। इसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया गया है एसिड के साथ। ठीक है, मेटल बिलो हाइड्रोजन डज डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं वो क्या नहीं करते, हाइड्रोजन की गैस को रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है,
रिमेंबर मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली मेटल, वही मेटल मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जो अबो है हाइड्रोजन से इन रिएक्टिविटी सीरीज, साइड में बनाई गई है, दिखाएंगे आपको। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिलीज H2O विद डाइल्यूट एसिड। जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है वो क्या नहीं करता, रिलीज नहीं करता हाइड्रोजन को किसके अंदर, डाइल्यूट एसिड के अंदर, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज एन एक्सेप्शनल केस, जो नाइट्रिक एसिड है वो एक्सेप्शनल केस है, अभी हमने देखा भी था, ठीक है। देखो इसके अंदर रिएक्शन भी दिखाई गई है, रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई गई है, जिसके अंदर देखो हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या कर रहे हैं, मेटल अब वो हाइड्रोजन गिव हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड, जो डाइल्यूट एसिड के साथ ये क्या दे रहे हैं, H2 गैस दे रहे हैं, ठीक है। और जो इसे मतलब बिलो लाई करते हैं उनको क्या होता है, मेटल बिलो हाइड्रोजन डू नॉट गिव H2, जो है हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसको देखेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया है, यही बात बोली गई है जो भी अब मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाई वो रिटर्न में इधर दी गई है। मेटल अबो हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन के अबो इन द रिएक्टिविटी सीरीज गिव हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट एसिड, जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, रिलीज करता है। मीन मेटल बिलो हाइड्रोजन डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, जो मेटल है वो हाइड्रोजन से बिलो कोई भी गैस को रिलीज नहीं करते हाइड्रोजन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत जल्द सॉल्यूशन देखने को मिलेगा प्रॉपर। अगर आपको पहले वाले टॉपिक में भी किसी में कोई डाउट है, नहीं में समझ आया, तो हम उसको दोबारा रिपीट करवा देंगे, तो आप कृपया कमेंट करें। थैंक यू।